नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सर्व यादव समाज द्वारा विशाल वाहन रैली व महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामरी के महिला विधायक उद्देश्वरी पेकरा शामिल रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित व सामाजिक गीत का गायन कर किया गया। समाज द्वारा भवन एवं अन्य मांग की गई, जिसको सामरी विधायक उद्देश्वरी पेकरा द्वारा जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया गया और स्थानीय यादव भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की मंच से घोषणा भी की। रैली के उपरांत सभा मुख्य रूप से समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिलने पर चिंता व्यक्त की गई। यह विचार रखा गया कि आज तक जिले से यादव समाज का सांसद विधायक नहीं बना। पार्टी ने विधानसभा के कुछ टिकट दिए, लेकिन सांसद का टिकट आज तक नहीं दिया। यह भी चिंता व्यक्त की गई कि समाज अंधामुख रूप से राजनीतिक दलों को महत्व देता आया है। इसलिए सम्मेलन में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यदि किसी भी पार्टी से समाज को टिकट नहीं देती तो उसे यादव समाज द्वारा सामूहिक रूप से सहमति नहीं देगा। समाज के किसी योग्य प्रत्याशी को टिकट दे और किसी भी दल द्वारा टिकट मिलने पर यादव समाज सामूहिक ताकत लगाकर प्रत्याशी को जिताएगी। सभा में सामाजिक कुरीतियों, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा को बंद करने का भी निर्णय लिया गया। आज के बाइक रैली व यादव महासम्मेलन में हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर सफल बनाने में सहयोग किया। उत्साह जो है बहुत अच्छा देखने को मिला और इसमें जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और जो साधराम गौ सेवक साधराम यादव का जो न्याय नहीं मिल रहा है, अगर भविष्य में इनका न्याय नहीं मिलेगा तो मैं बलरामपुर जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा हूँ। इनकी जांच हो, अगर नहीं जांच होगी तो मैं कड़ा कदम लूँगा और चक्कर जाम तक ले करूँगा। इसका धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल भी करने पर बेबस हूँ। मुझे साधराम यादव एक सीधा साधा गौ सेवक का न्याय मिलना चाहिए। अच्छा उत्साह है तो आज में देखें आपको पता चल रहा है कि समाज में उत्साह है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और समाज को बहुत बड़ी आशा है इस सरकार से कि हमारे यादव समाज को कुछ न कुछ महत्व मिलेगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज 35 लाख की जनसंख्या होने के बाद भी हमारे समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, जबकि 0.01% लोग नहीं थे, उनको आप मंत्रिमंडल में स्थान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरा मुद्दा है कि आज संगठन में भी कहीं कोई महत्व, आप देखे होंगे भी जो गठन हुआ है पिछड़ा वर्ग का, किसान मोर्चा का, उसमें कहीं यादव समाज का अस्तित्व नहीं है। तीसरा अभी जो कवर्धा में जो कांड हुआ, साधराम हत्याकांड, चरवाहा लोगों के जो कांड हुआ है, उसमें भी सरकार जो है वो CBI जांच कराने से इनकार कर रही है। हम लोगों का मांग है कि भाई उसमें कम से कम CBI की जाँच हो, उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले और उसके एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। लेकिन इतना कुछ करने के बाद सही में कहोगे तो जो हमारे समाज को महत्व मिलना चाहिए, जिस ढंग से हमारा समाज का 80%, 70-80% वोट जो है वो भाजपा को जाती है, लेकिन हमको 7% भी अगर महत्व मिल जाता तब भी हम मानते कि हाँ हमारे साथ न्याय हो रहा है। लेकिन हमारे साथ मुझे लगता नहीं है कि न्याय होगा। आने वाले भविष्य में हमारी एक मांग है आपके माध्यम से कि कवर्धा में साधराम हत्याकांड हुआ है, CBI जाँच कराई जाए, उस परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी। दूसरा, लोकसभा में कम से कम एक टिकट मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए और मंत्रिमंडल में आंदोलन होगा। जैसे आज यहाँ बात रखे हैं, परसों पेंड्रा में है, ऐसे हर जिला मुख्यालय में रोज करेंगे कि धरना प्रदर्शन। ग्राम पंचायत रिंगनी में हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत कर रसपान करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत का रसपान करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। जरवे से पधारे कथावाचिका पूजा शुक्ला ने भागवत कथा के अंतिम दिन कई प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। जरवे से पधारे कथावाचिका पूजा शुक्ला ने भागवत कथा के अंतिम दिन कई प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। इसमें उषा चरित्र, नृग चरित्र, वासुदेव नारद संवाद, सुदामा प्रसंग, परीक्षित मोक्ष की कथा का बड़े ही रोचक अंदाज में वर्णन किया। कथा के दौरान शुक्ला जी ने श्रोताओं को भागवत को अपने जीवन में उतारने की अपील की। साथ ही सुदामा चरित्र के माध्यम से श्रोताओं को श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल पेश की, समाज को समानता का संदेश दिया। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण
निमित्तिकं पूजा शुक्ला जी जिला मुख्यालय कोंडागांव के विकास नगर स्थित स्टेडियम मैदान में पूर्व विधायक स्वर्गीय मंगलराम उसेंडी की स्मृति में राज्य स्तरीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। प्रतियोगिता में नागेश एफसी ने 3-0 से विजेता खिताब पर कब्जा किया, तो वहीं साहा एफसी की दल उपविजेता रही। विजेता उपविजेता, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट व अन्य विजेताओं को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। समापन अवसर पर मुख्य रूप से जिला पंचायत सीईओ नीलम टोपो, महाप्रबंधक उद्योग जयवीर टोपो, नारायणपुर वरिष्ठ खेल अधिकारी अशोक उसेंडी, जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष जसकेतु सेंडी, एसडीओ 1 महेंद्र यदु, उपविजेता स्पॉन्सर महेश चौहान, वरिष्ठ खिलाड़ी अमल बसुराय, सूर्या राव, वी जॉन, सहयोगी मनीष बोस, सहयोगी सौरभ मंडामे, पार्षद ललित देवानगन, कुलवंत सिंह चैल, संतोष पात्र, विकास सिद्धूवा, दिलावर कपाड़िया, जिला खेल अधिकारी सुधा मरकाम एवं अन्य मंचासीन रहे। यहाँ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सीईओ नीलम टोपो ने बताया कि केवल फुटबॉल खेल तराशने के लिए मैदान की आवश्यकता थी, तो जो जल्द ही पूरा किया जाएगा। आज का खेल सही मायने में रोमांचक व टीम भाव से खेले गए अनुशासित खेल की प्रदर्शनी रही। इस फाइनल मैच में बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया गया दोनों ही टीमों के द्वारा, और नागेश 11 3-0 से विजयी रहा। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर दर्शकों को बहुत अच्छा खेल देखने को यहाँ मिला है। खेल प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन के लिए प्रशासन की ओर से किस तरह से मदद हुई? जितने भी खेल प्रतिभाएं हैं, फुटबॉल हो चाहे और दूसरे खेल, सभी के प्रोत्साहन के लिए, उनको उभारने के लिए, नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इसी तरह के खेल आयोजन किए जाएंगे भविष्य में, और उनको प्रतिभाओं को उभारने का मौका दिया जाएगा। 15 तारीख से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जो स्वर्गीय श्री मंगलराम उसेंडी पूर्व विधायक कोंडागांव की स्मृति में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान हुआ था, जिसमें लगभग 14 टीमों ने भाग लिया। और आज फाइनल मैच का समापन अवसर है, जिसमें नागेश 11 और साहा 11 का मध्य खेला गया, जिसमें नागेश 11 ने 3 गोल मारकर जीत हासिल की, जिसके लिए डीएफए कोंडागांव आभारी या धन्यवाद ज्ञापित करता है कि समस्त शहर के नगर वासियों ने इस मैच का लुत्फ उठाया और फाइनल मैच का मजा लिया। जी, प्रथम पुरस्कार स्वर्गीय श्री मंगलराम उसेंडी के स्मृति में 71,000 रुपये प्रथम पुरस्कार था, और द्वितीय पुरस्कार रामसूरत चौहान की स्मृति में रखा गया था, जिसे उनके पुत्र महेश चौहान के द्वारा प्रदत्त किया गया। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं को मार्शल आर्ट, कराटे, जूडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरातने में रायपुर जिला अंतर्गत धरसिंवा विकास खंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दोंदे खुर्द जरोदा एवं शासकीय हाई स्कूल जरोदा में कराटे का प्रशिक्षण सेंसई मुन्नालाल चेलक ब्लैक बेल्ट 3 डॉन द्वारा किया गया। 90 दिवसीय विशेष कराटे प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर सेंसाई मुन्नालाल चेलक ने कहा, समाज के बदलते परिवेश में हर व्यक्ति को आत्मरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। इस दिशा में कराटे आपका बेहतरीन साथी हो सकता है। कराटे से आत्मरक्षा के अलावा आत्म संयम, आत्मविश्वास और उत्तम चरित्र निर्माण की भावना भी जागृत होती है। कराटे सेहत के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन व्यायाम है। लोग खेल खेल में तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम हो सकते हैं। मानवीय जीवन के लिए मार्शल आर्ट एक सुरक्षा कवच है। मार्शल आर्ट एक विधा है। मार्शल आर्ट के प्रशिक्षित खिलाड़ी अपनी और दूसरों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। फेस पंच। पटवारी संघ बैठक करने पर कोतवाली थाना के सामने कर रहे प्रदर्शन। जमीन नापने के दौरान पटवारी के साथ मारपीट और दस्तावेज फाड़ने का मामला आया था सामने। पटवारी संघ आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। पुलिस प्रशासन समझाइश में जुटी हुई है। विवेकना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाई प्रोफाइल जनपद पंचायत बेड़ला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। 25 सदस्यों वाले जनपद पंचायत के 21 सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और जनपद पंचायत अध्यक्ष हीरा वर्मा व उपाध्यक्ष नवाज मुंशी खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिए हैं। सदस्यों का आरोप है कि जनपद अध्यक्ष के द्वारा घोर मनमानी किया जाता है।
और जनपद पंचायत अध्यक्ष हीरा वर्मा व उपाध्यक्ष नवाज बुल्शी खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिए हैं। सदस्यों का आरोप है कि जनपद अध्यक्ष के द्वारा घोर मनमानी किया जाता है और जनपद निधि को बराबर में नहीं बांटा जाता। वहीं किसी काम के लिए कहा जाए तो वह नहीं सुनती है और समय पर मीटिंग नहीं बुलाते हैं। इसके अलावा जनपद अध्यक्ष के पुत्र का भी हर कार्य में दखल रहता है, जिससे परेशान होकर बिरला जनपद के 21 सदस्यीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने पहुंचे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हमारे मन की बात ला सुन भी नहीं करे एक भी। हाँ, मीटिंग चलत रही थे, उठ के भी रहेंगे। का अपन पैसा आते ना तो का कहते 8 लोग जिला का बांट सकते, तो हम नहीं बांट सकते का, ऐसे की किसे बांटते। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए हम लोग क्योंकि जब भी 15 वित्त या गौण खनिज या जो भी राशि आते हैं उसमें हमेशा किसी को ज़्यादा किसी को कम, मतलब कहा जाए तो एक भी बार हम संतुष्ट नहीं हुए इतने साल में। कभी हम लोग को एकदम कम कर देते हैं, कभी काट ही देते हैं, मतलब राशि हमेशा भेदभाव करके प्रदान करते हैं। उसके बाद कई प्रकार के मांग रहते हैं, है ना, तो हमारी मांगे को पूरा ध्यान भी नहीं देते हैं और सीधा सीधा नकार देते हैं। हम लोग जनपद पंचायत बेरला से आए हैं। पूरे 21 सदस्य 25 सदस्य हैं, उसमें से 21 सदस्य आए हैं और हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष के लिए, क्योंकि उनकी मनमानी हो रही है। हमारे लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं और हम लोग जाते हैं जनपद में, हमारा मान सम्मान नहीं है। कर्मचारी लोग भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बोलते हैं पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग लाए हैं आज से। आखिर इतना देर क्यों कर दिए? अब तो समय बीतने को है। हम लोग आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे करके समझ रहे थे, पर नहीं सुधरे तो हमको एक कदम उठाना पड़ा। बेमेंद्रा के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या, ग्राम पुटपुरा के परेशान किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। अपर कलेक्टर से मुलाकात कर बिजली की समस्या के समाधान करने की ये मांग, 8 दिन की मिली मोहलत। बेमेंद्रा जिला अंतर्गत नवागढ़ विधानसभा के ग्राम पुटपुरा के किसान बिजली की समस्या से खासे परेशान है। वहीं परेशान ग्रामीण किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर अनिल वाजपेयी से मुलाकात कर बिजली की समस्या दूर करने की मांग की। किसानों ने बताया कि गांव में सब स्टेशन है, इसके बावजूद बीते 2 सालों से लो वोल्टेज बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और आसपास के आधे दर्जन से अधिक ग्रामीण बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं फसल सूखने की कगार पर है, जिससे परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जल्द से जल्द बिजली की समस्या दूर करने की मांग की। वहीं शासन की ओर से 8 दिवस के भीतर पटपुरा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या दूर करने आश्वासन दिया है। हम बिजली संबंधित हम मना रहे हैं। काबर हमारे यहाँ पुटपुरा में सभी स्टेशन हो 8-10 साल हो गए और लेकिन हमारे गांव में पुटपुरा में सभी स्टेशन बने हैं। पुटपुरे वाले मतलब हमारा दुख तकलीफ मिले थे, बड़े दुख के बातें है ना। तो 2-3-4 साल हो गए, ज़्यादा हमारा तकलीफ एक स्थिति मिले थे। ओकर जो कैपेसिटर है कम है, छोटे है, इसे की ही मन बताते कौन मन बिजली विभाग मन, और यही मन हर रोज के बांटा थे, गांव में बांटत जा रहे थे। तो ये मैं समझ नहीं पावा था, इतनी ओकर वोल्टेज कमी है कि थे और संसार भर गांव मन देते जाते, तो दुख तकलीफ हम और ज़्यादा बढ़ते जाते। ऐसे ऐसा समस्या हो गई, धान बोए नहीं है, धान बोए हैं तेने में समस्या हो लगी। पंखा बिजली है, बहुत दूर के बातें पानी है, पंखा नहीं चला था। ये स्थिति जब देखे ना तो हम ये कदम उठाई पड़ी। सब स्टेशन बने वैसे 10-12 साल हो गए, लेकिन 4 साल हो गए मोर यहाँ सभी स्टेशन ले का हमला तकलीफ मिला थे भाई। हम ले देख करके बोला जगह दे चल हमारे गांव सभी स्टेशन आवा थे की तो सब स्टेशन जगह देख बाद हमला तकलीफ मिले लगे। और हमारे आस पास में हमारे किसान मन जुड़े है, झिलगा बेवरा बुंदेला एहू मन हमारे नाव लेके सब व्यस्त है किसान मन। तो सब के सब किसान मन आए हैं और खेत मन में चना गेहूँ धान बोए हैं, उनकर पासी नहीं हो सकती, पिए बर पानी नहीं मिलते, घर में सुते बर पंखा नहीं चलते, लाइट नहीं चलते। यही हमारी समस्या है भैया। एक गुहार के नाव लेके बिजली स्टेशन में हमला आवेदन देवत हमार चप्पल मन खिया गए। तब आखिरी हमारी एक ठन फासर निकली कि हम कलेक्टर में जाबो और देबो धरना प्रदर्शन करबो, ज़्यादा हो ही चक्का जाम करबो कि हम आए हैं। तो हमारे कलेक्टर हमारा 8 दिन के आश्वासन देवत, 8 दिन में आप लोगों को काम हो जाएगा करके। तो हम लोग कलेक्टर का धन्यवाद देते हुए जा रहे हैं अपने घर में भैया, और हम चाहते हैं कि हमारा 8 दिन में हमारा जो काम है वो सफल हो जाए। पुटपुरा नवागढ़ ब्लॉक के और उसके आसपास के गाँव के बहुत सारे किसान और ग्रामवासी आज यहाँ आए हुए थे। उनकी समस्या लो वोल्टेज और बार बार बिजली बंद होने की है। तो संबंध में कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग से बात की गई है और हमने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।
आखिर लगातार किसानों के बीच बिजली की समस्या आ रही सर, उसमें क्या? देखिए वर्तमान में गर्मी का धान फसल लोग लगा लिए हैं और उसमें सिंचाई करते हैं, जिसके कारण वोल्टेज की समस्या पैदा हो रही है। किसानों को भी समझाइश दी गई है कि फसल चक्र परिवर्तन अपनाना चाहिए उनको, ताकि इस तरह की समस्या न रहे। कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ एक बार फिर सवालों की घेर में है। कांकेर पुलिस ने दावा किया था कि 25 फरवरी को जवानों और नक्सलियों के बीच थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूमरा हुरतराई मिच्चीबेड़ा व उसके आसपास क्षेत्र में नक्सल कंपनी नंबर 5 के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सर्चिंग पर कथित 3 नक्सली के शव बरामद हुए थे। पुलिस के इस कहानी पर ग्रामीणों और परिजनों ने सवाल उठाए और फर्जी मुठभेड़ कर 3 लोगों को मारने का आरोप परिजनों ने लगाया है। परिजन अपने साथ मारे गए लोगों के बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि ये नक्सली है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट कहां से आए। कांकेर जिला मुख्यालय में तीनों कथित मारे गए लोगों के परिजन आज से सामने आए। पहले कोयलीबेड़ा में ग्रामीण और परिजन इकट्ठा हुए और कांकेर जिला मुख्यालय पहुंचे। मारे गए तीनों लोग कोयलीबेड़ा क्षेत्र के मर्दा गांव के रहने वाले हैं, जिनके रामेश्वर नेगी सुरेश तेता है और एक उनका रिश्ते में भांजा लगता है और जो अनंतागढ़ क्षेत्र के पैरावी गांव का रहने वाला अनिल कुमार हिड़को था। बजरंगी पंचायत के सरपंच मनोहर गावड़े मारे गए। अनिल हिड़को की पत्नी सुजाता और मारे गए अन्य 2 लोगों की पत्नियों ने कहा कि उस दिन चावल दाल लेकर रस्सी लेने जा रहा हूं, कहकर निकले थे। अभी तेंदुपत्ता बूटा कटाई का समय है। अप्रैल में तेंदुपत्ता तोड़ाई होता है, उसके लिए अभी रस्सी जुगाड़ कर लेते हैं, उसी को लेने जंगल गए थे। हमारे पति नक्सली नहीं है और जो नक्सली सामान दिखा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हमारे पति को नक्सली बताकर मारा गया। इधर पूरे मामले को लेकर कांकेर SP कांकेर IK एलिसला ने कहा कि हर मुठभेड़ के बाद नक्सली ग्रामीण और परिजनों को सामने रखकर इस तरह के आरोप लगाते हैं। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर ग्रामीण परिजन को लगता है गलत है तो मजिस्ट्रेट जांच में अपनी बात कहेंगे। घटना हुई से और कौन रही से बताएं, कौन रही से आप मन के यहाँ कौन घटना में का हो गई? मोर आदमी आए। का नाम रही से? रामेश्वर। वो का काम करे हो, कहाँ रहे हो? घर में रहा है, खेती किसानी तो हिच करे। तानो 15 से बजा थू तहने पे नहीं फिर उसने नहीं वाला सको तहन झंझ के रहा 5 नहीं मिली। मैं जात हो भी नाने लगे के न जाइस तहन मोबाइल लेगिस और टार्च लेगिस चाउर धरिस गंजी बर्तन और फिर कपड़ा धरिस और टंगे धर के जाइस। तो बाकी जो और बंदूक वगैरह मिले है बोलते हैं? बंदूक नहीं धरे, हमारे घर तो ऐसे के नहीं गला। अभी क्या बोलते हैं? थाना गए रहे हो आप, मन क्या बताते हैं? काय बताते न सुने बताए घटना हुई तुम्हारे यहाँ कौन रही से? मैं रहे पत्थर टोरी पर जाता हूँ बाबूजी के। हाँ, काय काम करे हो, कहाँ रहा हो? घरे में रहा कि किसान काम। तो सामान वगैरह मिली बोलते हैं तेमें का है, का सामान लेके जा रहा है? कहीं धरे रहा चावल और कपड़ा बात होते के दिन बजाथन बोल रहा है? के दिन बजाथन बोल रहा है? एक दिन रह के आबो की रस्सी लेके। तो ये घर वर में रहा है, वोटर कार्ड काय का है? राशन कार्ड, आधार कार्ड? राशन कार्ड भी हवे, कोड दे लजाए के पूरा सब है। कौन से गांव के हैं? मर्दा। काय घटना हुई तुमर करा अभी जो बोलत है तेमें का है सच्चाई? काय बोलता आप? मोर आदमी हुआ चाउर दाल धर के जाई, दूरी बजा था के जाई, चाउर धरिस, गंजी धरिस, बर्तन धरिस, कपड़ा धरिस, इसोला बहुत रोकूं लेकिन मैं जाता हूँ रस्सी आनू के जाई। तो अभी जैसे लगा थे कि नक्सली है, तो इसमें क्या सच्चाई है? नक्सली खुद मन बनाई नहीं सर। और बाकी जो सामान वगैरह मिले हैं बोलते हैं तेकर बारे में? तो मन खुद मन दिखाए ना, उधर धर के जा रहा है तो सामान तो दिखे सही लगा। जेल धर के जा रहा है तेला हम धर के जा रहा है तेला जान था। हां तारा छवे, बर्तन हवे, कपड़ा हवे, चावल दाल हवे, तेला हम मोबाइल धरी धर के जाई। सर जो मुठभेड़ हुई है उसकी शिनाख्त हो गई क्या? जो शव शिनाख्त हुआ है और उसके उनके परिजन भी आए हैं, उनसे संपर्क हुआ है और PM के बाद उनको बॉडी हैंड ओवर किया जाएगा।
सर कौन कौन से मुठभेड़ में शामिल थे, पहले कोई मतलब कौन कौन से वारदात में शामिल रहे? अभी तो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, आगे जानकारी मिल जाएगी। तो तीनों का पहचान? हाँ, तीन पहचान हुआ है, वो मर्दा और कोयलीबेड़ा के आसपास की गांव के। सर कौन से सदस्य थे, कहाँ के थे, क्या? ये जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो जो है मतलब सही नहीं थे, जंगल गए थे, ग्रामीण हैं, दसने में गए। यदि उनको कोई शक है या उनको लगता है कि ये गलत है, तो मैजिस्ट्रियल जांच में अपना पक्ष रख सकते हैं। पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का गलत काम नहीं हुआ है। ये मुठभेड़ हुआ है जहाँ पे राजू सलाम और उसके टीम मिलिट्री कंपनी वाले थे, और हर घटना के बाद, मुठभेड़ के बाद इस प्रकार के आरोप नक्सली द्वारा करना सभी को विदित है। सर उनके पास सर पैन कार्ड भी, आधार कार्ड भी, तमाम सब सरकारी पैन कार्ड, आधार कार्ड और नक्सली संगठन में कोई कनेक्शन नहीं है। कई लोग आप जानते भी हैं गांव में रहते हैं और नक्सलियों का काम करते हैं, कई लोग शहरों में रह के भी काम करते हैं। उनका पहचान पत्र होना और नक्सली में काम करने में कोई कनेक्शन नहीं। होशियारपुर के गांव बस्ती गुलाम हुसैन के प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महंत उदयगिरी जी के नेतृत्व में समूह संगतों के सहयोग हवन यज्ञ 11 से 31 मार्च तक करवाया जा रहा है। इस संबंध में मंदिर के अनन्य सेवादार अविनाश राय खन्ना से दलजीत अजनोहा की ओर से खास बातचीत की गई। इस संबंध में मंदिर के अनन्य सेवादार अविनाश राय खन्ना से दलजीत अजनोहा की ओर से खास बातचीत की गई। आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं दलजीत अजनोहा। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जिला होशियारपुर के गांव बस्ती गुलाम हुसैन, जहां पे प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर है। वहां पे एक समागम का आयोजन किया जा रहा है मौजूदा महंत उदयगिरी जी के नेतृत्व में। इस संबंध में यहाँ पे मंदिर के परम भक्त अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद भाजपा, वो विशेष तौर पर पहुँचे हैं जहाँ पे कार्यक्रम के देखने के उसके बारे में हम बात करते हैं इनसे। ये प्रोग्राम क्या है, कब आयोजन हो रहा है, इस बारे में क्या क्या जी है। खन्ना सर, आपका स्वागत है जी डीडी समाचार पे जी। सर, ये जो आपका समागम आयोजन किया जाए, कब किया जा रहा है, इस आयोजन में क्या क्या होगा? ये सूर्य नारायण यज्ञ है जी, जो दूसरी बार यहाँ पर हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था और इस बार भी हो रहा है। 1.25 करोड़ के करीब औती जो है वो सामग्री और घी की डाली जाएंगी और 200 के करीब पंडित इस यज्ञ को पूर्ण करने में अपना सहयोग देंगे। ये यज्ञ दिन में 2 बार होगा, सुबह और दोपहर को। सुबह 3 घंटे और दोपहर को 3 घंटे यज्ञ होगा। और इस यज्ञ में जो है वो 11 से कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर यहाँ पर आएगी और उसके बाद रात को कीर्तन वहाँ मंदिर में होगा और 12 को सुबह यहाँ यज्ञ का आयोजन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर करीब 1.25 करोड़ औती जो है वो डाली जाएगी। ये यज्ञ महाराज जो हैं वो देश के शांति, सुख शांति और विकास के लिए कर रहे हैं, ताकि दुनिया का जो वातावरण है वो शांत रहे, हमारा देश और उन्नति करे, तरक्की करे, सभी सुख शांति रहे, ऐसा उनका एक प्रयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश राय खन्ना। दोस्तों, इन्होंने इस जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में विस्तार से तो हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक ये बात पहुँचना कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आके नतमस्तक भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। होशियारपुर से डीडी समाचार के लिए दलजीत अजनोहा। अंबिकापुर के घड़ी चौक में NSUI के द्वारा सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां गैंगवार स्टंट सहित प्रतापपुर में नाबालिग का अपहरण कर हत्या कर दिया गया, जिसको लेकर NSUI के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से रैली निकालकर घड़ी चौक में प्रदर्शन कर प्रदेश के गृह मंत्री का पुतला दहन किया और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार से अपील भी की है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विजय शर्मा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। हम अभी भाजपा का सरकार आए सिर्फ 2 महीना हुआ है और आप देख सकते हैं कि पूरे आसपास मतलब सरगुजा संभाग, पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह अपराधियों का मतलब कि मनोबल मतलब कि हाई हुआ है, उसको लेके आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। लगातार घटना पे घटना हो रहा है। पहले अंबिकापुर, जो छोटे छोटे बच्चों का आज यहाँ पे पूरा एक शहर में गैंगबाजी बन गया है और लगातार कृत्य कर रहे हैं उन लोग कुछ ना कुछ। तो ये
अमानवीय कृत्य को रोकने के लिए सबसे पहले पुलिस तो कोई उचित कदम उठा नहीं पा रही है। जहाँ भी उचित कदम थोड़ा भी उठाने का बाद आता है सिर्फ एक खाना पूर्ति मतलब करके पूरा कर दे रहे हैं। इसके बाद मेन पार्ट में जो घटना हुआ तहसीलदार वाले मैटर में कि तहसीलदार से बदतमीजी, मतलब उन लोग के कार्यकर्ता पूरी तरह से मतलब कि फेल है भाजपा वाले अपने आप को रोकने के। उन्हीं का शासन का कार्यक्रम था और वो उसमें मुख्य अतिथि थे और वहीं पे तहसीलदार से वो लोग इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं कि FIR तक की नौबत आ गई। आज गिरफ्तारी हुई उनकी कल, तो लगातार कृत्य हो रहे। इसके बाद जो हमारा भाई है रिशु, मतलब कि ये प्रतापपुर वाला जो घटना हुआ है फिरौती की मांग को लेकर और उसके बाद उसका हत्या कर देना, पुलिस लगातार मतलब कि फेल दिखाई दे रही है और भाजपा का शासन यहाँ पे पूरी तरह से फेल हमको दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर हम लोगों ने आज गृह मंत्री विजय शर्मा और यहाँ के लोकल विधायक निष्क्रिय विधायक राजेश अग्रवाल जी का पुतला दहन किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार के साथ। नमस्कार।